गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास एमएड सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट ईटी एंड आईसीटी और टॉपिक है हमारा ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग या अधिगम। इलेक्ट्रॉनिक अधिगम, इलेक्ट्रॉनिक अधिगम में इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के द्वारा सीखना। ठीक है, तो ई लर्निंग से तात्पर्य यहाँ पर जो है श्रव्य दृश्य। ठीक है, ई लर्निंग से तात्पर्य जो है इंटरनेट एवं श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रिकल साधनों का उपयोग करते हुए शिक्षा ग्रहण करना। ई लर्निंग से तात्पर्य यहाँ पर जो है इंटरनेट के माध्यम से जो है श्रव्य दृश्य जो इलेक्ट्रिकल साधनों का उपयोग करते हुए शिक्षा ग्रहण करना ही क्या है, हमारा ई लर्निंग है। ई लर्निंग से तात्पर्य, ई लर्निंग से तात्पर्य, ई लर्निंग से तात्पर्य इंटरनेट व अन्य श्रव्य दृश्य, अन्य श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रिकल द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल साधनों द्वारा जो का उपयोग करते हुए शिक्षा ग्रहण करना। उपयोग करते हुए शिक्षा ग्रहण करना। ये आपका क्या हो गया, ई लर्निंग जो है इलेक्ट्रिकल साधनों का उपयोग करते हुए जो है शिक्षा ग्रहण करना। इसमें नेटवर्क से सुसज्जित कंप्यूटर द्वारा, यानी इसमें नेटवर्क से सुसज्जित कंप्यूटर द्वारा, वर्चुअल कक्षा कक्ष द्वारा कक्षा कक्ष व डिजिटल सहभागिता। ठीक है, इसमें वर्चुअल कक्ष द्वारा सीखना, कंप्यूटर द्वारा सीखना, डिजिटल सहभागिता आदि प्रक्रियाएं भी जो होती हैं वो सम्मिलित होती हैं। आदि प्रक्रियाएं, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग क्या है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का उपयोग करते हुए शिक्षा को ग्रहण किया जाता है। कंप्यूटर पर नेटवर्क द्वारा सुसज्जित कंप्यूटर द्वारा, आपका वर्चुअल कक्षा कक्ष के द्वारा, स्मार्ट कक्षा कक्ष के द्वारा जो हैगा, और डिजिटल सहभागिता के द्वारा जो है का उपयोग करके जो है शिक्षा को प्राप्त किया जाता है। और इसके साथ ही जो हैगा वर्चुअल इसमें जो है जो हैगा वर्चुअल इसमें जो है विषय वस्तु जो होती है कि विषय वस्तु को इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट जो है आपका वेब के माध्यम से जो है इसमें विषय वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। ये इसमें विषय वस्तु को इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, ठीक है, विषय वस्तु को इंटरनेट,
इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, CD, रोम, ठीक है, CD, रोम, और आकर ऑडियो वीडियो टेप, सैटेलाइट, ऑडियो वीडियो टेप, सैटेलाइट, ठीक है, ऑडियो वीडियो टेप है, सैटेलाइट के आदि के द्वारा जो है से माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। आदि माध्यम से विषय वस्तु जो है उपलब्ध कराई जाती है। तो विषय वस्तु जो होती है ई लर्निंग में इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, आपकी जो है रोम, सीडी, ऑडियो वीडियो टेप, सैटेलाइट आदि के माध्यम से जो है इसमें विषय वस्तु को उपलब्ध कराया जाता है। इसमें लेख, चित्र, एनिमेशन स्तर के अनुरूप जो है वीडियो, ठीक है, और ऑडियो भी होते हैं। ये इसमें लेख, चित्र, एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन के स्तर अनुरूप, ठीक है, एनिमेशन स्तर के अनुरूप वीडियो ऑडियो व वीडियो यानी नेट पर जो हम विषय वस्तु देखते हैं उसमें हमें जो है लेख भी दिखाई मिलते हैं, चित्र भी मिल जाते हैं, एनिमेशन स्तर और अनुरूप ऑडियो वीडियो होते हैं। इसमें ई लर्निंग में जो भी हम विषय वस्तु देखते हैं वो उसमें हमें ये सब जो है प्राप्त होते हैं। इसमें विद्यार्थी स्वयं की गति के से अनुदेशक द्वारा दिए हुए निर्देश के अनुसार जो है सीखता है। क्योंकि नेट पर जब व्यक्ति बैठेगा तो उसमें कोई निश्चित स्थान और समय नहीं है, वो अपनी गति के अनुसार जो है अपनी गति के अनुसार जो है वो क्या करता है, निर्देशक द्वारा दिए गए जो है सीख सकता है। जो भी उसको खोलता है इसको नेट को, तो उसमें जो निर्देश दिए होते हैं उनके अनुसार वो सीख सकता है आराम से छात्र जो है। और इसमें स्थान और समय की पाबंदी नहीं होती है। ये ई लर्निंग का उपयोग छात्रों को किसी भी समय कहीं भी जो है सीखने के लिए सक्षम बनाता है। क्योंकि इसमें जो है उसके जो महाविद्यालय नहीं जा सकते, वहाँ पर जो है उन विषय उससे संबंधित नोट्स नहीं प्राप्त कर सके, तो उस विषय से संबंधित विषय वस्तु को जो है वो नेट के माध्यम से किसी भी समय किसी भी स्थान पर जो है प्राप्त कर सकता है और उसका जो है अध्ययन कर सकता है। उसको विश्व स्तरीय जानकारी जितनी भी चाहिए, कोई भी उसकी जो शिक्षा संबंधित समस्या है उसका समाधान जो है उसको नेट पर मिल जाता है। हमें कुछ मैटर नहीं मिल रहा है तो उसको जो है नेट पर जो है वो ई लर्निंग में। और आप ये तो जानते हैं कंप्यूटर ने जो है आज जो है लर्निंग में, और आप ये तो जानते हैं कंप्यूटर ने जो है आज जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है क्रांति ला दी हैगी। क्योंकि इसमें सीखने वाले के लिए समय स्थान की बाध्यता नहीं होती है कि वो सीखने वाला जो है उस अपने समय अपने अनुसार किसी भी आयु में कभी भी जो है सीख सकता है। आजकल जो है नेट जो है हमारा इतना सुविधाजनक है कि हम जिस भी
विषय से, जिस भी व्यवसाय से संबंधित जानकारी चाहते हैं वो सब हमें जो है नेट पे उपलब्ध हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा है कि कंप्यूटर, इसमें ई लर्निंग जो है इसका जो है हमारा शिक्षा में क्या उपयोग है। यूज ऑफ ई लर्निंग, ठीक है, यूज ऑफ ई लर्निंग इन एजुकेशन। शिक्षा में ई लर्निंग की उपयोगिता सबसे पहला तो यही है कि सभी को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर को बढ़ावा देना, क्योंकि आजकल मोबाइल सबके पास है, सब जो है शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो है शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य जो अंतःक्रिया होती है, जो इंटरेक्शन होता है, उसमें सुधार, ठीक है, किसके द्वारा, नेट के द्वारा जो है इसमें जो है शिक्षक और छात्र की अंतःक्रिया में सुधार। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान जो है उसकी जो है सुविधा प्राप्त होती है। ये किसी भी साहित्य, ठीक है, किसी भी साहित्य से संबंधित विषय वस्तु है या शिक्षण विधि का साहित्य है, उसको जो है वो उसकी जानकारी जो है वो किससे प्राप्त कर सकता है, किसी इंटरनेट पर वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। किसी भी साहित्य सामग्री व शिक्षण विधि का साहित्य इंटरनेट पर वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए बढ़ावा देना। ठीक है, फिर है ये जो नेक्स्ट, इंटरनेट के माध्यम से जो है शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए विश्व के किसी भी विद्वान से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। यानी हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई समस्या आ रही है, उसके समाधान के लिए जो है हम विश्व में बैठे हुए, कहीं पर भी बैठे हुए विद्वान से जो है इस इंटरनेट के माध्यम से संपर्क स्थापित करके जो है अपनी उस समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें जो है शोध कर जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए इंटरनेट के माध्यम से विश्व स्तरीय आंकड़ों को प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षण संबंधी समस्याओं के समाधान विश्व स्तरीय आंकड़ों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी हमारी समस्या है उसका जो है समाधान जो है विश्व स्तरीय आंकड़ों को प्राप्त करके आसानी से कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें हम जो हमारी जो विधियां हैं, प्रविधियां हैं, जो भी हमारे प्रतिमान हैं, उन सब में जो है जो भी नए नए शोध कार्य किए जा रहे हैं, उनमें नए नए जो भी शोध कार्य किए जा रहे हैं उनकी जानकारी प्राप्त करके हम अपनी शिक्षण अधिगम को सरल बना सकते हैं, उनका उपयोग करके जो है अपनी शिक्षण प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से जो है नवीन शोध कार्यों के परिणामों का ज्ञान प्राप्त करके उसको अधिगम में शामिल कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से जो है हम ईमेल, कोई मैसेज भेजना है हमको, कोई कोटेशन लेना है, तो इंटरनेट के माध्यम से हम ईमेल भेजकर और ईमेल प्राप्त करके जो है नवीन ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं ईमेल के द्वारा। ईमेल द्वारा भेजकर व प्राप्त कर अर्जन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कभी हमने अगर क्लास में, महाविद्यालय में कोई छात्र जो है समय पर नहीं पहुंच पाया, उसके नोट्स रह गए, तो वो उसमें जो है, या कमजोर छात्र, महाविद्यालय में कोई छात्र जो है समय पर नहीं पहुंच पाया, उसके नोट्स रह गए, तो वो उसमें जो है, या कमजोर छात्र उसको कक्षा में समझ में नहीं आया, तो वो अपने समय के अनुसार जो है नेट पर जो है उस विषय से संबंधित जो विशेषज्ञ है उन से जो है उनके से संपर्क करके जो हैगा उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, उस विषय की जानकारी जो है वो ले सकता है। हमें किसी भी विषय से संबंधित कोई अगर हमारे पास में किताब नहीं है तो नेट के माध्यम से जो है उसको प्राप्त आसानी से कर सकते हैं, और उसको जो है हम क्या कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। उसको हम जब चाहे तब हम उसको जो है ऑडियो वीडियो यानी सुन भी सकते हैं और उसको नोट भी कर सकते हैं। भविष्य में कागज की बचत करने में भी उपयोगी है, क्योंकि इसमें जो कागज की बचत होती है, तो भविष्य में कागज की बचत करने में, क्योंकि लिखना नहीं पड़ता कॉपी में, भविष्य में कागज की बचत करने में उपयोगी है। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर व अन्य साधनों के उपयोग से व अन्य साधनों के उपयोग से छात्रों को में जो है किसका विकास करना हैगा, कंप्यूटर व जो अन्य साधनों के उपयोग से छात्रों में तकनीकी कौशल का विकास करना। विद्यार्थियों में तकनीकी कौशल का विकास करना।
अपना ज्ञान को परिष्कृत करने के लिए, स्वयं के ज्ञान को परिष्कृत करने के लिए उपयोगी है। इस तरह से जो है हमारा जो है ये जो आपका ई लर्निंग है वो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में, सरल बनाने में, स्पष्ट करने के लिए जो है उपयोगी है। साथ साथ इसके द्वारा जो ज्ञान है वो बच्चा जो कक्षा में उसको नहीं समझ में आ रहा है वो इस तरह से जो है अपने समय, स्थान जो है पर जो है अपनी गति के अनुसार जो है सीख सकता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।